जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का तो नाम आपने सुन ही लिया होगा। सोशल मीडिया के ऊपर ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कई सारी चीजों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज की चर्चा ये करेंगे कि जो मीम्स आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो, इंस्टा के ऊपर देख रहे हो और ये कह रहे हो, हंस रहे हो कि ठीक है देखो गलगोटिया वालों ने तो जो है एक डॉगी रोबोट को जो है अपना रोबो बता दिया, जबकि वो चाइनीज रोबोट था। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है दोस्तों कि ऐसा हुआ क्यों वो लोग इस तरीके से चीजों को बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूं कि अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। बेसिक से लेकर के एडवांस तक यहाँ पे हम लोग की यहाँ पे कंप्लीट क्लास आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको सारी जानकारी देगी। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके अंदर देखिएगा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों ने यहाँ पे किया क्या। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एआई का समिट जो है यहाँ पे हुआ इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर, और यहाँ पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों ने भी अपना स्टॉल लगाया एआई समिट के अंदर। और वहां पे ये कहा कि जो रोबो डॉग है, इसको आप देख सकते हो, ये जो रोबो डॉग आप देख रहे हो, ये चाइनीज कंपनी ने यहाँ पे डेवलप किया है इसको। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों ने बताया कि भाई ऐसा है कि इसको हम लोगों ने डेवलप किया है, ठीक है ना। तो अब यहीं से विवाद छिड़ गया कि भाई ये तो मतलब चाइना वाले क्लेम कर रहे हैं कि हमारा है और आप कह रहे हो कि जो है हमने डेवलप किया है। तो यहाँ पे अब देखो, एक चीज तो ये हो सकती है कि आप इसको हंसी मजाक में ले लो और ये सोचो कि चलो ठीक है यार, मतलब फजीयत हो गई, यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, एक बात थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये बात सिर्फ मजाक उड़ाने तक सीमित नहीं है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों कवर अप किया जा रहा है, क्यों सरकार छिपा रही है, इसको थोड़ा समझिएगा। यहां पे आपको ध्यान में होगा दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एंथ्रोपिक एआई नाम का एक टूल यहां पे आपको जो है इन्वेंट हुआ है। और इसके अंदर ये टूल, ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ प्रोग्राम वो सारे काम कर सकता है जो आईटी कंपनियों के अंदर जो जॉब लेकर के लोग करते थे, वो सारी चीजों को ये कर सकता है। अब चूंकि इसका प्रेशर जो है सीधे सीधे स्टॉक मार्केट के ऊपर दिखा और आपने देखा कि जितने भी आईटी स्टॉक्स हैं वो बहुत तेजी से नीचे की ओर क्रैश करने लगे जैसे ये खबर आई। तो यहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंडिया के अंदर है, वो उसके ऊपर एक खतरा मंडराने लगा। उसको लगा कि भाई हम तो खत्म हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं चीजों को कवर अप करना था और उनको ये मैसेज भी देना था दुनिया भर को कि भैया देखो हम लोग जो है एआई के ऊपर थोड़े से सिंसियर है। हालांकि कितने सिंसियर है ये आपको भी पता होगा, है ना। ना ही संसद के अंदर अभी तक एक सही ढंग का बिल पेश हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सरकार क्या करना चाहती है। ना ही आपने किसी भी कंपनी के सीईओ को सुना होगा अभी तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो अपनी इच्छा सही तरीके से जता रही है, जितना फंडिंग उसके पास है। बस वो कर क्या रहे हैं, खाली अपने शेयर का बायबैक कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से दोस्तों आईटी कंपनियां सिर्फ अपने ही शेयर को खरीदे जा रही है। मतलब प्रमोटर और मोटा होता जा रहा है, ठीक है, और उसको इनोवेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो जब भी आप ऐसा करोगे तो इस बात को आप याद रखो कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री खत्म होने के कगार पर आ जाएगी और कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। और उसी कारण से अब जो है ये सारे कवर अप कहीं ना कहीं किया जा रहा है। लेकिन कवर अप से काम नहीं चलेगा, हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया क्या स्टैंड रखता है, इंडिया क्या चाहता है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि सरकार के भरोसे भी मत बैठिए, आप खुद नए तलाश यहां पे कीजिए रास्ते को, क्योंकि अगर आप रास्ते को तलाश नहीं करोगे तो सरकार आपकी बहुत ज्यादा मदद नहीं करने वाली। आप देख चुके हो इन चीजों को, ठीक है, इस चीजों से गुजर रहे हो। अभी का जो दौर चल रहा है आपको पता होगा किस तरह की चीजें, परिस्थितियां लोगों के साथ हो रही है। तो अगर आपको समय के साथ तालमेल बिठा करके चलना है तो सीधी सी बात समझ लीजिए कि आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, चीजों के ऊपर फोकस कीजिए। कैसे आपको स्टडी करनी है उसका एक प्रॉपर रोड मैप रखिए, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी तो ठंडे बस्ते में चली गई है। तो सबसे बड़ी बात यहां पे ये है दोस्तों कि आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया अगर तालमेल बिठा करके नहीं चलेगा तो ऐसी बात ये नहीं है बस खाली की गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात है, ठीक है। बात बस इतनी सी है कि यहां पे जितने भी लोग यहां पे हैं जो बड़े बड़े जायंट्स अपने आप को कहते हैं कि ठीक है देखो हम बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अगर वो यहां पे कुछ अच्छा नहीं करेगी, एआई की तरफ कुछ वर्क नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उसका वजूद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और पूरा का पूरा आईटी सेक्टर तबाह हो जाएगा इंडिया का। तो उसी का कवर अप यहां पे चल रहा है। बाकी देखिए हम लोग भी क्या कर सकते हैं, हम लोग कोशिश कर सकते हैं अपने स्तर तक। लेकिन गवर्नमेंट अगर जाग जाए, गवर्नमेंट अगर पॉलिसी बनाए एआई को लेकर के अच्छी पॉलिसी, ठीक है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के गवर्नमेंट कर सकती है। तो अगर वो चीज करने लग जाए गवर्नमेंट, तो फिर यहां पे कहीं के आप देखोगे कि वापस से स्टॉक मार्केट में भी स्टेबिलिटी आ जाएगी और आईटी सेक्टर के अंदर भी एक अच्छा खासा बूम देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले।